चलो डेरिवेशन है derive an expression for done for work done in isothermal reversible expansion of an ideal gas. तीन वर्ड्स है इसमें. आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब हीट भले ही अंदर बाहर हो जाए लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. रिवर्सिबल मतलब वेरी स्लो, इक्विलिब्रियम को बिना डिस्टर्ब किए. एक्सपेंशन मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब जो सिलेंडर और पिस्टन है वो वर्क डन करके आपको दे रहा है, आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है. आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है. इसको डिराइव करना है. सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे. इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा? एक सिलेंडर बना लो, उसके अंदर एक पिस्टन बना लो, इसके अंदर जो भी वर्किंग फ्लूइड है कोई गैस होगा. चलो तो अंदर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर. तो फोर्स हो जाता है प्रेशर इनटू एरिया. यहाँ पे P इंटू ए इतना फोर्स लग रहा है. मान लो ये इस पोजीशन से थोड़ा नीचे का पोजीशन तक जाता है पिस्टन ड्यू टू द फोर्स, इस पोजीशन तक जाता है. और मान लो कि ये वाला जो पोजीशन है ये dx डिस्टेंस में है ऊपर से, तो फोर्स इंटू dx करेंगे तो वर्क आ जाएगा अपना, ठीक है. तो इस यहीं से शुरू करेंगे. दिस इज योर डायग्राम. तो WISO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इनिशियल और V फाइनल. V1 V2 भी लिख सकते हो और V इनिशियल V फाइनल भी लिख सकते हो. T dV T होता है, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ P dV. T और V का जो कर्व होता है उसका अंदर जो एरिया होता है दैट इज वर्क. तो यहाँ पे अब P के जगह आप PdV WISO, ठीक है. फॉर n मोल्स, फॉर n मोल्स जितना भी गैस है, मान लो वहां पे n मोल्स ऑफ गैस है. इस जगह में मान लो n मोल्स ऑफ गैस है. तो फ्रॉम आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT. यहाँ पे मैं P का लिखा दिया था आपको प्रेशर, P वाज वॉल्यूम, N वाज नंबर ऑफ मोल्स, R वाज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सबके बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है. तो PV इज इक्वल टू nRT. तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू nRT अपॉन V. अब इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ. इस वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं ऊपर वाले इक्वेशन. तो क्या हो जाएगा? पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? WISO इज इक्वल टू P इनिशियल P फाइनल और PdV था. PdV में P के जगह में nRT अपॉन V और dV ये कर दिया, ठीक है. P के जगह ये वैल्यू डाल दिया. अब N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, एंड आइसोथर्मल है तो T भी कांस्टेंट है. तीनों कांस्टेंट है. तो where N, R and T are constants,
तो क्या हो जाएगा, तीनों बाहर आ जाएंगे। WISO इज इक्वल टू BI BF NRT बाहर, और यहाँ पे 1/B इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WISO इक्वल टू NRT, और यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ v आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करना है I और VF। लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, NRT नेचुरल लॉग ऑफ VF माइनस नेचुरल लॉग ऑफ VI WISO, यही हो जाएगा। लिमिट्स में ऐसे ही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कभी भी log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n हो जाता है। ये लॉगरिथम का एक फॉर्मूला है, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, NRT नेचुरल लॉग ऑफ VF बाई VI, सॉरी VI लिख सकता हूँ सेम फॉर्मूला लगा के। ये हो गया मेरा WISO। अब मैं नेचुरल लॉग को अगर नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ x। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, WISO इज इक्वल टू NRT इंटू 2.303 लॉग VF बाई। ठीक है, ये वर्क आइसोथर्मल आया। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसको थोड़ा और फॉर्म बदल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है बॉयल्स लॉ करके हम एक पढ़ेंगे काइनेटिक गैस थ्योरी में। बॉयल्स लॉ बोलता है व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ बोलता है कि इनिशियल इंटू वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल इंटू वी फाइनल। ये हम लोग गैस लॉज में पढ़ेंगे, चैप्टर 12 या 13 में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पी आई को नीचे ले गया और पी एफ को नीचे ले गया तो क्या हो जाएगा, वी एफ बाई वी आई इज इक्वल टू पी आई बाई पी एफ हो जाएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या हो जाएगा, WISO का मेरा दूसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा। WISO का दूसरा फॉर्मूला होगा सेम सब कुछ, NRT 2.303 लॉग VF बाई VI को मैं PI बाई PF लिखूंगा, तो लॉग ऑफ PI बाई PF। ये एक और फॉर्मूला होगा। अगर आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लिख लो जल्दी से, मैं ऊपर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा। ऐसे डायग्राम बना लेना। वर्क ISO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV VI टू VF लिमिट, फिर आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, P इज इक्वल टू NRT बाई V, वैल्यू पुट कर दो P का, NRT को बाहर निकाल लो, 1/V dV को ln x कर लो, नेचुरल लॉग ऑफ V से इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर लिमिट्स लगा दो, log m माइनस log m बाई n होता है, तो यहाँ पे भी ln VF बाई VI हो जाएगा। उसके बाद ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कर दो, तो ln का log हो जाएगा। उसके बाद फिर बॉयल्स लॉ बोलता है पी आई बाई पी एफ इक्वल टू वी एफ बाई वी आई, तो आप वी एफ बाई वी आई की जगह पी आई बाई पी एफ लिखो। तो अगर प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो WISO निकालने के लिए, अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो WISO निकालने के लिए। समझ में आया क्या?